अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम इजलास। कराची में मिलिट्री लैंड पर शादी हॉल्स और तिजारती सरगर्मियां खिलाफ कानून है, ये करार दिया गया। अदालत ने दिफाई मकासद के लिए हासिल की गई जमीनों से शादी हॉल्स, तिजारती मराकज़ फौरी खत्म किए जाएं, हटाए जाएं, मूव कराए जाएं, ऐसा हुक्म दे दिया। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, यानी दिफाई मकासद के लिए हासिल की गई जमीनों से शादी हॉल्स अब फौरी तौर पर खत्म होंगे? देखिए, जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये अहम इजलास हुआ था कराची रजिस्ट्री में, जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कंटोनमेंट के इलाके हैं बिलखुसूस वहाँ पर मिलिट्री लैंड्स हैं जो कि दिफाई मकासद के लिए या एम्यूनिटी मकासद के लिए हासिल की गई थी। इन जमीनों पर शादी हॉल्स कायम कर दिए गए हैं और इन शादी हॉल्स के अलावा दीगर तिजारती सरगर्मियां भी हो रही हैं। इस पर खासा तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने यह हिदायत की है डायरेक्टर कंटोनमेंट को कि आप ये जो मिलिट्री लैंड्स हैं इसको क्लियर करवाएं, इसको रिटेन करें और जो असल मकासद हैं इस जमीन के उसको असल शक्ल में बहाल किया जाए। जो शादी हॉल्स हैं और जो तिजारती सरगर्मियां दीगर वहाँ पर हो रही हैं अब वो गैर कानूनी है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके हवाले से सिक्योरिटी खदशात भी हो सकते हैं। लिहाजा ये जो जितनी भी जमीन है इसको खाली करवाया जाए और जो इसके असल मकासद हैं, जहाँ पर अस्पताल बनना था, जहाँ पर कुछ और इदारे कायम होने थे, उसको कायम किया जाए। प्ले ग्राउंड्स थे, प्ले ग्राउंड्स को बहाल किया जाए। कुछ पार्कों की जमीन है उसको बहाल किया जाए। ये ज्यादातर जमीनें जो मिलिट्री लैंड्स हैं वो कंटोनमेंट के इलाकों में है, इसलिए कंटोनमेंट को ये हिदायत की गई है कि वो जमीनों को असल शक्ल में बहाल किया जाए। अच्छा, कंटोनमेंट को ये हिदायत की गई है कि ज़मीनों को उनकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। शादी हॉल्स बड़ी तादाद में कायम हैं इन ज़मीनों के ऊपर। इरफान, कुछ टाइम दिया गया है कि कब तक इन शादी हॉलों को मिसमार किया जाएगा? देखिए, ये हिदायत की गई है जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कि आइंदा जो मीटिंग होगी, जो तमाम मुतालिक इदारे हैं उनको तलब किया है अदालत ने और ये हिदायत की है कि जो आइंदा इजलास होगा उसमें ये रिपोर्ट पेश की जाए। ताहम इजलास की तारीख का तयन नहीं किया गया है। ताहम ये इजलास एक्सपेक्टेडली यानी 1 माह के बाद ये इजलास हो सकता है और उससे कबल भी आमतौर पर हर माह जस्टिस गुलजार अहमद ये इजलास मुनक्किद करते हैं। कराची में मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो तमाम तर तजावुज़ात के खात्मे की जो शहर भर में जारी ऑपरेशन है। जस्टिस गुलजार अहमद उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंथली वो रिपोर्ट देखते हैं, जायजा लेते हैं और तजावुज़ात के हवाले से इरफान, एक बात वाज़ेह कर दें, एक तरफ तो शादी हॉल्स और तिजारती सरगर्मियां खिलाफ कानून करार दी गई हैं, क्या दूसरी जानिब ये कहा गया है कि ये सब कुछ फौरी तौर पर बंद किया जाए, मजीद कोई इवेंट अब होगा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया कहीं? देखें, जो तहरीरी हमारे पास जो मिनट्स से मौजूद हैं इजलास के, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और ये भी नहीं कहा गया कि फौरी तौर पर ये सरगर्मियां ख़त्म कर दें। ताहम इसको गैर कानूनी ज़रूर कहा है। जैसे गुलजार अहमद ने ऑब्जर्व किया है कि ये तिजारती सरगर्मियां और ये शादी हॉल्स वगैरह का कारोबार इन ज़मीनों पर नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए और इस हवाले से डायरेक्टर कंटोनमेंट को हिदायत की गई है कि वो आइंदा इजलास में एक तफसीली रिपोर्ट लेकर हाजिर हों। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। अहम खबर के कराची में मिलिट्री लैंड पर शादी हॉल्स ख़त्म किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़ा फैसला सामने आया है। मिलिट्री लैंड पर तिजारती सरगर्मियाँ गैर कानूनी करार दी गई हैं। इसके साथ साथ कराची में KMC का तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हल्ला बोल ऑपरेशन जारी है। नॉर्थ कराची के पार्क में बनाया गया शादी हॉल मिसमार कर दिया गया है। मिशन क्लीन कराची, तजावुज़ात के खिलाफ KMC की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। नागन चौरंगी पे रेस्टोरेंट्स और दुकानों के आगे के हिस्से मिसमार कर दिए गए। इस पर तमाम पकवान हाउसेज हैं, इनके बहुत बड़े बड़े 30 से 40 फीट बाहर चबूतरों की शक्ल में इंक्रोचमेंट इन्होंने कायम की हुई थी, जिसको आज हम ये मसमार कर रहे हैं। पहले ये यहाँ पर कंप्लीट ग्रिल लगा के, वॉल लगा के इसको फुटपाथ तक पैक किया हुआ था। यूपी सराफा मार्केट की दुकानों के छज्जे चबूतरे। नॉर्थ कराची में गौसिया पार्क में बनाया गया शादी हॉल मुनहदिम कर दिया गया। ओल्ड सिटी एरिया में खोया गली और बर्तन गली में ऑपरेशन किया गया। दुकानों के आगे से तजावुज़ात हटा दी गई। तंग गलियां कुशादा हो गई। बारी आई चंडीगढ़ रोड की। KMC ने भरपूर एक्शन किया। बैंकों के सामने तामीरात को भी नहीं बख्शा गया। कैमरामैन कामरान और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
तो एक अपडेट ये भी है कि कराची में सर्कुलर रेलवे के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। ट्रैक से तजावुज़ात हटाने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी बना दी गई। इसी पर अपडेट लेंगे, समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से बात करेंगे। आमिर मजीद, मुख्तलिफ मराहिल में काम होगा, किस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे? जी, कराची सर्कुलर रेलवे का मुकम्मल ट्रैक 43.24 किलोमीटर है और 17.79 किलोमीटर पर डबल ट्रैक होगा। 25.45 किलोमीटर पर ट्रैक ओवरहेड जो है वो बनाया जाएगा। 24 स्टेशन बनाए जाएंगे, 10 स्टेशन जमीन पर मौजूद होंगे, जबकि 14 जो स्टेशन है वो एलिवेटेड होंगे। केसीआर के 8.3 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको तरजीह बुनियाद पर ऑपरेशनल किया जाएगा। ऑपरेशनल जो तरजीह बुनियाद है वो उसमें जो ट्रैक है वजीर मेंशन से लेकर मंगो पीर तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मुस्तकबिल में कराची सर्कुलर रेलवे को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ एक एंटी इंक्रोचमेंट वर्क फोर्स भी तैयार कर ली गई है और ये बताया जा रहा है कि जो इंक्रोचमेंट है रेलवे के ट्रैक पर, जो 4,653 इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात इसमें दुकानें हैं, शॉप, उनको जो है रिमूव किया जाएगा। एक फोर्स बना दी गई है जिसको, और ये उसकी हिफाजत भी करेगी जो भी कुछ काम हो चुका होगा। आमिर मजीद, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे दारुल हुकूमत के जुड़वा शहर की। रावलपिंडी में जराइम के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। नकाबपोश मुल्जिमान ने सुबह सवेरे फायरिंग करके 2 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने से राहगीर भी जख्मी हुआ। लवाहिकीन ने साबिक शौहर पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। उसने मरवाई है गोलियां। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रोती आंसू बहाती ये है शमाइला बीबी, जिसकी बहन को नामालूम नकाब पोश मुल्जमान ने सुबह सवेरे उस वक्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि 26 साला बुशरा को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसी का साबका शौहर यासर है, जिससे तलाक के बाद बच्चों की हवालगी का तनाजा चला आ रहा था। 2 बार घर भी आया, मेरे पे हमला भी किया है, मेरी सिस्टर पे हमला किया है। मैं छोटे को ऐसे स्कूल में अंदर कर नहीं गया था, तो सिस्टर थोड़ी बाहर थी, तो उससे बाइक पे आए हैं 2 और फायर किया और वो चले गए। फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर भी जख्मी हो गया। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले भी वो इनको काफी दफा धमकियां वगैरह दे चुके हैं। उसने अपने किसी 2 आदमियों को भिजवा कर इसको नाक कत्ल करवाया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। रावलपिंडी जराइम पेशा अफराद की जन्नत बन गया। पुलिस बेबस है। 1 माह के दौरान कत्ल की 30 जबकि डकैती और चोरी की 20 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। समग्र नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, पुलिस कहाँ है? कोई एक्शन हुआ है अब तक? जी फवाद, बिल्कुल रावलपिंडी अगर देखा जाए तो जराइम पेशा अफराद की जो है वो आबाजगाह बन चुकी है। बिलखुसूस थाना सादकाबाद, न्यू टाउन, वेस्टेज, पीर बदाई और वारिस खान के सिविल लाइन के ये इलाके हैं जहाँ पर आए रोज़ जो है वारदातों से शहरी तंग आ चुके हैं। जब डाकू चाहें, जिस वक्त चाहें, दुकानों के ताले तोड़ लेते हैं। गन पॉइंट पर 10 मिनट में 8-8, 9-9, 10-10 दुकानों को लूट कर वो बआसानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह रावलपिंडी में जो 2 नवंबर को मौलाना समीउल हक को कत्ल किया गया था, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद आज तक पुलिस मौलाना समीउल हक के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक जो है वो तफ्तीश सर्द मोहरी का शिकार है। अभी तक कोई भी तफ्तीश जो है वो उसने कोई रुख नहीं लिया और जो फोरेंसिक डाटा है वो भी अभी तक तफ्तीशी टीम को मौसूल नहीं हुआ। और ये वारदातें यहीं चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली। रावलपिंडी में बढ़ते जराइम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग खौफ का शिकार हैं। कहते हैं हालात मजीद ख़राब हो चुके। पुलिस के निज़ाम में इस्लाह की शदीद ज़रूरत है। देखते हैं लोगों का कहना क्या है। कल के हालात तो ऐसे हैं कि बंदा जब घर से निकलता है तो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्नैचर बहुत सारे हैं, स्ट्रीट क्राइम है। रावलपिंडी के हालात भी वैसे ही हो गए जैसे पहले कराची के थे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिसकी वजह से रोजगार हो, लोगों में क्राइम की रेशो कम हो। अब यहाँ पे तो महफूज कोई भी नहीं होता। मोबाइल कान के साथ लगाया होता है तो खींच के ले जाते हैं बाइक्स वाले। अब तो बाइक खड़ा करो तो बंदे को पता नहीं लगता, 2 मिनट के बाद बाइक गायब हो जाता है। ये जो पुलिस है इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये जो मंथली देते हैं थानेदार जो अपनी तैनाती कराते हैं अपने इलाकों से क्रिमिनल लोग ला के उनसे वारदातें करवाते हैं। हुकूमत को कोई ना कोई एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। कैमरे हो गए, जिस तरह राइडर्स हो गए, करना चाहिए। अगर ये ना हो तो जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं बाहर से पढ़ के आते हैं पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आगे जाके भी हो सकती है। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां 4 भाइयों की इकलौती बहन को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना है किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा कर लिए, तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
रिश्ते का तनाजा या कोई और रंजिश, 16 साल लड़की का कत्ल मुअम्मा बन गया। वाकया फैक्ट्री एरिया की पाक कॉलोनी में पेश आया। सितारा घर में अकेली थी कि नामालूम अफराद दाखिल हुए और उसका गला काट कर कत्ल कर दिया। ये 7:30 बजे घर चले गए, ये अकेली घर में थी। तो बाद में फिर ये वक़्वा हो गया, उसको नामालूम मुल्ज़िमान ने गला काटा है। मकतूला 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। सितारा का वालिद और भाई मुकामी फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। मां मर गई सी उन्हां दी, हुणे मरी है पिछे जी। ते उनदे तो बाद जनाब जेड़ा ना वो इको ही बेटी सी, वही रोटी साड़ी रोटी टुकर पकांदी सी, वही सारा कुछ करदी सी। हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, कोई शक या किसी की दुश्मनी भी नहीं है। पुलिस ने मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी जाएगी। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। साइबर वर्ल्ड से जुड़ी खबर आपको दें। हसास मालूमात और बैंक अकाउंट्स का डाटा कैसे हैक होता है और बचने का तरीका क्या है, जानते लाहौर से जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हैकर्स के पै दर पै हमले, भारतीय, बंगाली, रशियन और ऑस्ट्रियन हैकर्स ने यलगार कर दी। मारूफ शख्सियात टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री निशाने पर। वाकयात में हर साल 50% तक इजाफा होने लगा, मगर इस मामले में पाकिस्तानियों की मालूमात न होने के बराबर हैं। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर सारिफ है। क्या इनकी ये डिवाइसेस हैकर्स से महफूज है? आइए जानते हैं। नो आइडिया कि मेरे मोबाइल या लैपटॉप कैमरा किसी एक्सेस में है। डाउट ही होता है कि कोई आपका हैक ना कर ले, कुछ इस तरह से ना हो जाए, आपको कभी कंफर्म्ड नहीं होता। ज्यादातर सारिफीन हैकिंग से लाइल्म हैं और जो जानते हैं उन्हें मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं। ये बेखबरी कितनी नुकसानदेह है, जरा ये भी जान लें। मोबाइल फोन पर मौसूल होने वाला एक SMS या बज़ाहिर किसी वेबसाइट का कोई लिंक हैकर्स का जाल हो सकता है। बस क्लिक करने की देर है और आपका मोबाइल फोन हैकर्स की पहुंच में होता है। माहिरीन के मुताबिक हैकिंग की दुनिया में इस काम के लिए ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। 80% लोग हैं ना, वो पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं। वो आपके कैमरे में, आपके मोबाइल के अंदर आके, चाहे वो मैक है, आईफोन है, चाहे वो एंड्रॉइड है, दोनों को हैक किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर हम जो भी टाइप करेंगे वो उनके पास जा रहा होता है, और थर्ड वो हमारे माइक की भी एक्सेस ले लेते हैं। लोगों की डिवाइस से चोरी होने वाला डाटा डार्क वेब का हिस्सा बन जाता है। अकाउंट्स हैक होने की सूरत में उन्हें अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ते हैं। हमारी जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसको ये बड़ा मुश्किल हो रही है कि उनको भी एक ऐसी ईमेल्स आती हैं जो कि क्लाइंट के ईमेल से आ रही होती हैं। उनको जैसे वो क्लिक करते हैं तो उनका जो आउटलुक के अंदर POP3 या IMAP के अंदर जितने भी यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो हैकर्स को चले जाते हैं। साइबर क्राइम के खतरात प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ आम शहरी के सर पे मंडला रहे हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। माहिरीन समझते हैं कि सारिफ जिस लगाव से महंगे मोबाइल और जदीद से जदीद कंप्यूटर्स का चुनाव करते हैं, उसी कदर एहतियात सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड करते वक्त भी करनी चाहिए। प्ले स्टोर, उसमें से अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो डिजिटली सर्टिफाइड हो। एंटीवायरस भी हमें पेड इस्तेमाल करना चाहिए और अप टू डेट हो, जिसमें लेटेस्ट जो वायरस हो उसको पकड़ने की सलाहियत मौजूद हो। ऑनलाइन खरीद और फरोख्त में इजाफे के बाद पाकिस्तान पर हैकर्स की यलगार सी है, जिनसे बचने के लिए सारिफीन को मुहतात होना होगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आम सारिफ का डाटा कैसे फ़रोख्त होता है, समा के रिपोर्टर ज़ुहैर अली ने एक कस्टमर बनकर डाटा फ़रोख्त करने वाले शख्स से बातचीत की है। उनके दरमियान क्या बात हुई, आपको भी सुनवाते हैं। आमिर साहब, ज़ुहैर अली बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं कॉन्टेक्ट कर रहा था इसके बारे में ना। यार मैं ये पूछ रहा था कि ये ऐप जो है आपकी, इसमें आईफोन में किस तरीके से, आईफोन में तो iTunes के जरिए के बगैर तो होती नहीं है, तो लिंक के जरिए कैसे डाउनलोड होगी मेरे पास? ये व्हाट्सएप पे लिंक करता हूँ, हो जाएगी डायरेक्ट डाउनलोड। कंफर्म है ये? जी। और ये काम करेगा कि नहीं, ये बस पूछना चाह रहा था मैं। भाई अगर आपको गेमिंग दूसरी वेब चाहिए तो वो चलते हैं, सीधी सी बात है। उसकी 8 महीने तक वो वारंटी है। वो कितने महीने तक है? 8 महीने तक उसकी वारंटी। तो वो तमाम नंबर्स का डेटा बताएगी, सिर्फ एक ही नंबर का डेटा बताएगी? नहीं, जो नंबर आप दोगे उसका डेटा आएगा। लेकिन अच्छा, ये कितने की मुझे पड़ेगा ये? नहीं, आपने तो उसका 700 बताया ना, इसका कितना बताया जो आप बता रहे हो ये ज्यादा वाला? जो 8 महीने है उसका 1500 रुपया। समा के नुमाइंदे ज़ुहैर अली ही हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर, ज़रा समझाइएगा कि किस तरह डाटा के ऊपर डाका डाला जाता है। जी बिल्कुल, ये डाटा पे डाका इस तरीके से फवाद डाला जाता है कि आपका, मेरा, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो सिम इस्तेमाल करने वाले जिनके पास सिम रजिस्टर है उनके नाम का,
वो मुख्तलिफ वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप के ऊपर उनका डेटा जो है कुछ हैकर्स ने हैक किया है या किस तरीके से, तो मुतल्लिका इदारे इसको अच्छी तरीके से बता सकेंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ वेबसाइटों पर डाल दिया गया है। 1500 से 700 रुपए के एवज में आम आदमी की मालूमात जो है अब हर किसी के पास मौजूद होगी। सिर्फ आपको नंबर उस साइट पे डालना पड़ेगा और आपका तमाम NIC नंबर, आपके घर का एड्रेस, इवन आपकी जो कंप्लीट जो डिटेल है वो आम आदमी के हाथ भी लग सकती है और हैकर्स के भी हाथ में लग सकती है। तो ये ऐसी मुख्तलिफ वेबसाइटें इन हैकर्स ने बना ली हैं जिनके ऊपर हर सिम का जो है, हर नेटवर्क का डेटा आपको आसानी मिलेगा। ठीक है ज़ोहैर अली, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज कराने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ हैं। फैसल खान, कितना आसान होगा ये कोर्स करना जिसका एहतमाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है? जी किरण, बहुत आसान होगा। 1000 रुपये माहाना पर ये कोर्स शुरू किया जा रहा है जिसकी मुद्दत 1 साल होगी। ये सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़ेरे निगरानी एक कह लें कि एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसका मकसद लोगों को, नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। ये 1 साल पे जो है कोर्स होगा जिसको इकरा यूनिवर्सिटी के तहत जो कराया जाएगा और इसके बाद ये जितने भी कोर्स पास करने वाले तलबा होंगे वो एलिजिबल होंगे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सर्टिफाइड टेस्ट देने के लिए। पहले मरहले में 10,000 के करीब तलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। दिसंबर के एंड में जो है टेस्ट लिया जाएगा हॉकी स्टेडियम कराची में, और उसके बाद ये फिर दूसरे मरहले में फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद, पेशावर में जो है लॉन्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल खान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों को खबरदार कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, समाजी वेबसाइट पर मनफी सोच परवान चढ़ाने वालों पर गहरी नज़र है, जल्द उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तानियों को इस्तेमाल कर रही हैं, और वो लोग जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने के बावजूद वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का सबब बन रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। उनके लिए मैसेज ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब कुछ देख रहे हैं, हम विजिलेंट हैं, हम सब चीजों को एक्सेस और ऑब्जर्व कर रहे हैं। कभी भी किसी ऐसी कुव्वत को ना इजाजत देंगे और ना कभी इजाजत दे सकते हैं, उनको एग्जाम्पल बनाएंगे। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है हाइब्रिड, ये जो 80 ट्वीट्स इन अ मिनट एक खास मुल्क से, और मैं नाम भी ले लूं बेंगलोर और न्यू दिल्ली से, जो पाकिस्तान के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पैरागन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम कैसर अमीन बट के तहलका खेज इंकशाफात। साद रफीक और नदीम जिया ने 4 अरब की 800 मरला अराजी फरोख्त की। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। इसी के ऊपर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, क्या क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, जो नैब की तरफ से आज एहतसाब अदालत में एक तफ्तीशी रिपोर्ट जो जमा करवाई गई है उसमें उन्होंने दावा किया नैब ने कि कैसर अमीन बट जो मुलजिम गिरफ्तार है उन्होंने बहुत से तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा ख्वाजा साद रफीक और नदीम जिया ने पैराकॉन स्कीम में 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी जो है वो फरोख्त की। इसके अलावा ख्वाजा बरादरान ने एक शहरी शाहिद बट की कमर्शियल अराजी भी बेच दी, ये भी उन्होंने दावा किया। और मुल्जमान पर खुफिया नामों से पैराकॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाने का भी इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा नैब ने कैसर अमीन बट का जो मजीद 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया और साथ उन्होंने मजीद जो इंकशाफात किए हैं उसकी तफसील जो है वो आज एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई है नैब की तरफ से। जी रियाज, बहुत शुक्रिया। नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक मुस्तफ़ी हो गए हैं। इमरान शफीक शरीफ ख़ानदान के खिलाफ रेफरेंसेस में प्रोसिक्यूटर थे। इमरान शफीक ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी दलाइल भी दिए थे। समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल रशीद, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सुहेल, बताइएगा, इमरान शफीक ने मुस्तफ़ी होने की कोई वजह बताई है? जी देखिए, इमरान शफीक ने अपने जो इस्तीफे में वजह लिखी है वो ये कह रहे हैं कि मैं अब अपनी ज़ाती वजूहात पर नैब के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। मैं एक आज़ाद वकील की तरह अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम देना चाहता हूँ इंसाफ के लिए। ताहम उन्होंने साथ अपनी जो नैब ने अपनी सर्विसेज का हवाला भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसहाक डार के खिलाफ उनकी कानूनी जंग के नतीजे में ही इसहाक डार के मसरूर होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकी थी और उन्होंने इस केस में खासी मेहनत की है और इसलिए वो अपने इस्तीफे के बाद भी
दस्तयाब होंगी। अगर इस केस में नैब चाहेगा वो अपनी मामले करने के लिए दस्तयाब होंगी और वो इसके लिए तैयार भी हैं। इमरान शफीक ने गुज़श्ता रोज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी हतमी दलाइल दिए थे और इस्लामी जो नुक्ता नजर था उस हवाले से भी अदालत में के सामने अपने दलाइल रखे थे और अब उन्होंने जो अपना इस्तीफा भेजा है इसे 1 महीने का जो पेशगी नोटिस उन्होंने कहा है कि वो 1 महीने के बाद अपनी सर्विस से जो है वो मुस्तफी हो जाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल, आप हमें आगाह कर रहे थे, तजिया ले लेते हैं खबर पर। हमारे साथ मौजूद हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक मुस्तफी हुए हैं, आप समझते हैं कि चूंकि इन्होंने हतमी दलाइल भी दिए थे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इनके जाने से? जी देखिए, ये नैब के प्रोसिक्यूटर आते और जाते रहते हैं, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, इनको हायर किया जाता है। खालिद साहब, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक मुस्तफ़ी हो गए हैं। इमरान शफीक शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस में प्रोसिक्यूटर थे। इमरान शफीक ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी दलाइल भी दिए थे। और अभी एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। कराची में मिलिट्री लैंड पर शादी हॉल्स खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़ा फैसला। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए। अस्पतालों के लिए मुख्तस जमीन पर शादी हॉल बना दिए गए। इजलास में DHA के तमाम फेजेस में जदीद लाइब्रेरीज बनाने की हिदायत। पानी की तकसीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, इसीलिए मुश्तरका मफादात कौंसिल से रुजू किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज का इजलास पानी की तकसीम के हवाले से था। सिंध की नुमाइंदगी के लिए शिरकत की। अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट बनाकर CCI को भेजेंगे। सालों पुराने मसाइल हल कर रहे हैं, जल्द कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वजीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद कहते हैं नवाज शरीफ अपनी इनिंग खेल चुके, मुकद्दमात से निकलते नजर नहीं आ रहे। कराची पुलिस ने कोरंगी नंबर 2.5 से MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया। साइट से 50 से जायद वारदातों में मुलविस 2 अफगान स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी गिरफ्तार। और कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में दिन दहाड़े वारदात। मुल्जिमान घर के बाहर खड़ी गाड़ी के साइड मिरर ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज समा ने हासिल की। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत बहाने बनाकर 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहती है, उनकी साजिश नाकाम बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान हमें जेल भेजेंगे तो आने वाले उन्हें जेल भेजेंगे। उनका कहना था, क्या इमरान खान जेल बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें तो जेल जाने का सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे। आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे, गले पड़ गए उनके भी। इलेक्शन से पहले ही कहा था अपने कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है, ये मुल्क संभाल नहीं सकते। हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर हैं। मौजूदा हुकूमत को खतरा हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आए हैं, हम क्यों करेंगे? ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकें हैं, शिकों पे क्या बहाना बना के इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना है, तो हम उसको अपोज करेंगे, करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, उनके गिर्द तहकीकाती इदारे घेरा तंग कर चुके। हर मुजरिम में जेल जाने की हिम्मत भी होती है, हौसला भी। शरीफ लोगों में ये जिगरा नहीं होता। इर्द गिर्द जो है इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो है वो घेरा तंग कर चुके हैं। खरबों डॉलर इन्होंने लूटे इस मुल्क के। जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हम तो जेल जाने की शक्यत रखते हैं। हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले के पास जिगरा भी होता है, हौसला भी होता है, हिम्मत भी होती है जेल जाने की। आपकी तरह का, मेरी तरह का, इमरान खान साहब की तरह के शरीफ आदमी का तो कोई जिगरा नहीं होता ना। बात तो बड़ी बिल्कुल ठीक है आसिफ जरदारी साहब ने, उनके अंदर हिम्मत है जेल जाने की, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। जियाले रहनुमा कमर जमान कारा ने हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। दावा किया
PTI अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। वज़रा रोज़ दावे करते हैं और फिर इससे फिर जाते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि ये अपनी गलतियां तस्लीम भी नहीं कर रहे। करते हैं वज़ीर आज़म, उनके वज़रा और इनके जो स्पेशल टास्क फोर्स है, और फिर उससे भाग जाते हैं कि नहीं जी वो तो हमने किसी से सुना था, वो तो असेंबली में किसी ने बात की थी, वो तो अखबार में खबर आई थी। हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, करप्शन का पैसा पकड़ा जाए, वापस आने चाहिए पाकिस्तान की दौलत। इस तरह 200 अरब वाला दावा झूठा निकला, जिस तरह वो अरबों डॉलर की बरसात का दावा झूठा निकला, जिस तरह हुकूमत आते ही बाहर के मुल्क से डॉलरों के जो ट्रक आने थे वो झूठा निकला, इसी तरह ये जो दावे कर रहे हैं इसकी कोई बुनियाद तो बता दें। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम अनवर मजीद की मुश्किलात बढ़ गई। मलीर मेमन गोट में पोल्ट्री फार्म की 16 एकड़ अराजी पर हुकूमती सरपरस्ती में कब्जे का इल्जाम सामने आया। मुतासरा शख्स की बात आपको दिखाते हैं। 25 साल से हम लोग इसमें पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे थे बल्कि, और ये कोई वाक़या है 26 मार्च 2017 का, कि जिस दिन सुबह 10 बजे तकरीबन 300 पुलिस, प्राइवेट, सिविलियन लोग जो है इस बराबर वाले जो अनवर मजीद साहब का फार्म है उसे यहाँ आए, और बहुत ही हैवी सरकारी मशीनरी जिसमें इलाके का थाना, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और DC ऑफिस से, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से, ये सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने आते साथ हमारी अंदर से तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमारी इसमें ज़िंदा मुर्गी मौजूद थी। ज़िंदा मुर्गी मौजूद होने के साथ साथ पानी की लाइनें तोड़ दी उन्होंने। मुर्गी को अपने शेड्स और अपने उन केजेस से निकाल के बाहर फेंक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जो थे असदुल्ला अब्बासी ने कहा कि भाई आपको जो है आना पड़ेगा और ये ज़मीन अब आपका ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने फिर SOS भेजने शुरू किए। मैंने शायद ही इंतज़ामिया का वफाकी या सूबाई कोई बंदा होगा जिसको नहीं भेजा होगा। मैंने सबको नोटिफाई कराया और अपने साथ होने वाले वाक़े के मुतालिक तफसील बताई, लेकिन हैरान कुन हद तक किसी ने कोई जिसको कहें कि 1 इंच की कोई कार्रवाई की हो तो वो भी नहीं हुई हो। मुकदमा दर्ज नहीं किया। आप यूँ समझ लीजिए कि इनसे पावरफुल कोई तबका मौजूद नहीं है। अनवर मजीद का नाम सुनते ही मैंने तो मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को जिसमें शायद मेरी मुलाकात बहुत ही ऊंचे लोगों से हुई, उन्होंने भी कहा कि हम बेबस हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी से इसी मामले पर बात करते हैं। मंसूर मुगेरी, अब इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? किरण, देखें, अभी आपने हमने नाज़रीन को ये सुनाया है कि जो मोहम्मद जमील है, जिसकी ज़मीन पर अनवर मजीद के लोगों ने 2 साल पहले कब्जा किया, तो वो कब्जा ताहाल बरकरार है। जो मलीर की इंतजामिया है वो अभी तक खामोश तमाशाई का रोल प्ले कर रही है, उसको कब्जा वापस दिलाने नहीं दे रही है। उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, समा को डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, वो जगह दिखाई है जिस पर उनको कब्जा किया गया। वो पोल्ट्री शेड है, पोल्ट्री शेड वाली ज़मीन है 16 एकड़, जिस पर कब्जा करके जो है ना उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए थे। जिस वक्त अनवर मजीद गिरफ्तार हुए 2 माह से, तो वो बंदे वहाँ से फरार हैं, लेकिन वो जगह खाली है। लेकिन जो लोकल वहाँ की इंतजामिया है वो उस जमीन को कब्जा देने में हिचकिचा रही है और उनको मना कर रही है कि देखिए भली चाहे कुछ भी ना हो, आप इस जमीन पे नहीं बैठेंगे। तो अभी इस मुतासरा शख्स को जमीन नहीं मिली है। तो अनवर मजीद पर जैली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम पहले ही था, लेकिन हाल ही में इस शख्स की जमीन जो पोल्ट्री फार्म में कब्जे का भी इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने जमीनों पर कब्जे भी किए हैं। मंसूर मुगेरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने असद उमर से इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे के बारे में अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आपके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं कि जी कोई क्लैशेस हुए हैं, कोई खान साहब के आपके जो हैं, वो क्या बात क्या है? वो कोई बात नहीं है ऐसी। क्लैश तो छोड़ो, मीटिंग भी नहीं हुई ऐसी हम 3 आदमियों की। कौन कौन से वो गुजरे हैं जो मतलब एलिमिनेट होने जा रहे हैं? ये सिर्फ खान साहब को पता, और किसी को नहीं पता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज़ की मंदी के बाद आज तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 442 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में $50 महंगा हुआ। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स 271 पॉइंट्स की कमी से 38,889 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार में बेहतरी के बायस इंडेक्स 442 पॉइंट्स इजाफे से 39,602 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में $5 सस्ता होकर 137.79 पर बंद हुआ।
ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 138 रुपए 50 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना फी तोला 150 रुपए महंगा होकर 64,350 रुपए का हो गया। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर PTI ने मेयर कराची को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची ने वजीर आजम की तब्दीली की ही धमकी दे दी। देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। तुम हमारा नाम लोगे, हम तुम्हारा नाम लेंगे। मेयर कराची और PTI के खुर्रम शेर जमान में ठन गई। बात चली तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से। खुर्रम शेर जमान ने करारा चुपता हुआ तिल मिला देने वाला बयान और मुतालबा किया। कहते हैं मेयर कराची दुश्मनी कर रहे हैं, उन्हें तब्दील किया जाए। मेयर कराची को मैं समझ रहा हूँ कि इनको फौरन तब्दील करना चाहिए। मेयर कराची जिस तरह कराची दुश्मनी के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस के अहकाम हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। बॉल मेयर कराची वसीम अख्तर के कोर्ट में आई तो उन्होंने भी जवाबी शॉट खेला। कहते हैं खुर्रम शेर जमान नाबालिग सियासतदान है, साथ साथ वजीर आजम की तब्दीली की धमकी भी चिपका दी। MQM ने करारदाद जमा करा दी नेशनल असेंबली में कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जगह किसी और को शेख रशीद साहब को वजीर आजम बना दिया जाए और अपने वोट जो हैं वो उस तरफ डाल दिए तो वजीर आजम PTI का रहेगा नहीं। फिर तो इनके बड़ों को ये सोचना चाहिए। लफ्जी लड़ाई में मुर्तजा बहाब भी कूद पड़े। कहते हैं तजावुजात पर सियासत बंद करें। अवाम को वरगलाने के लिए, अवाम को झूठे वादे करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनको खुद नजरसानी करनी चाहिए कि जिस MQM के बारे में माजी में वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसी MQM के मोहताज आज उन्होंने अपनी वफाकी हुकूमत कायम की हुई है। वफाक में एक दूसरे के इत्तेहादी कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आमने सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाकिस्तान से दुश्मनी या इलाके में दादागिरी। भारतीय बहरिया ने खरबों रुपए के नए जंगी जहाज और आबदोजों की मंजूरी दे दी है। 2027 तक भारतीय बहरिया में 212 बहरी जहाज और 458 तैयारे शामिल किए जाएंगे। पीस के डिविडेंड्स इतने ज्यादा हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिविडेंड्स हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान से भी हम पूरी कोशिश करेंगे अपने हालात ठीक करने के लिए। वजीर आजम इमरान खान की भारतीय मेहमान सहाफियों के सामने भारत को अमन और दोस्ती की वाज़ेह पेशकश, लेकिन दूसरी जानिब वही दोगली सियासत। भारतीय हुक्मरानों के पूरे खित्ते की हुक्मरानी के ख्वाब। बीजेपी सरकार अरबों डॉलर्स की 6 आबदोजें और 56 नए बहरी जहाज 10 साल में हासिल करेगी। 212 बहरी जहाज और 458 हवाई जहाज भारतीय नेवी में शामिल करेगी। दोस्ती और अमन की दावत के बावजूद पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय पॉलिसी साज अरबों डॉलर्स का असलहा धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। पहली सहमाही में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे और वाजिबात बढ़ गए। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, किस कदर बढ़ गया कर्ज? जी, अगर हम बात करें रवा माली साल के सिर्फ 3 माह में हुकूमत ने जो 1 अरब 39 करोड़ डॉलर का इजाफी कर्जा दिया है, जो बोझ जो है ये पाकिस्तान पर आया है, और मजमूई जो कर्जे हैं पाकिस्तान के 30 सितंबर 2018 तक जो बढ़ के 96 अरब से भी तजावज कर गए हैं। 96 अरब डॉलर के ये कर्जे हैं जो पाकिस्तान पर आ चुके हैं। और इसके साथ अगर बात करें 30 जून यानी 3 महीने पहले तक जो पाकिस्तान पर कर्जे थे वो 95 अरब 34 करोड़ डॉलर थे। अशरफ, बहुत शुक्रिया। सियासी नारों और इश्तिहारों से मुल्तान की दीवारें बदनुमा। मुल्तान के नौजवान दीवारों को खूबसूरत बनाने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। ज़रा अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने का जुनून। मुल्तान के नौजवानों ने शहर की अहम शाहराहों को सजाने की ठान ली। बोसन रोड पर मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तुलबा और तालबात ने दीवारों को रंगों से सजा दिया। असातिज़ा ने भी तुलबा की काविशों को सराहा। ये तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे तकरीबन मोर देन 60 स्टूडेंट्स आ रहे हैं टू पेंट द वॉल और अपने आर्ट के जरिए पैगाम देना चाह रहे हैं करप्शन के खात्मे का। शहर को हसीन बनाने के साथ साथ पेंटिंग्स में करप्शन से आगाही का मैसेज भी आया था। सियासतदान लोग होते हैं वो पोस्टर्स पे दीवारों पे लिखते हैं और पोस्टर लगाते हैं, शहर की दीवार को गंदा करते हैं। हमारा मकसद है हम शहर की दीवारों को दोबारा करें। नैब और एंटी करप्शन की जानिब से बेहतरीन पेंटिंग करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे।
इन दीवारों पर पेंटिंग से करप्शन से आगाही के साथ साथ शहर के हुस्न में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ खजर अब्बास, समा, मुल्तान। ये खबरें आप इंटरनेट पर जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।